नमस्ते दोस्तों। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा ओडीआई खेला गया एडिलेड ओवल के मैदान पर। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 2 विकेट से जीता और ये इंडियन टीम की पहली हार है एडिलेड ओवल पे खेले गए 6 ओडीआईज में। लास्ट मैच वो 2008 में 50 रन से हारे थे। काफ़ी लकी वेन्यू रहता है इंडिया के लिए। शुभमन गिल फिर से और टॉस के लिए गए और फिर एक और टॉस वो हारे और इसकी वजह से इंडिया आई पहले बैटिंग करने। बॉलर्स को शुरुआत में मदद थी, वो शुरू से ही असिस्टेंट दिखी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा काफ़ी ट्रबल हुए। काफ़ी स्ट्रगलिंग इनिंग्स रही। पहले 10 ओवर में इंडिया ने पावर प्ले में मात्र 29 रन बनाए और उनने शुभमन गिल एक बार फिर से असफल हुए। और दूसरा जो झटका था वो लगा विराट कोहली के रूप में। बैक टू बैक डक, बहुत बड़ी बात है। जिस खिलाड़ी की कभी ऑस्ट्रेलिया में डक नहीं थी उसकी अब लगातार बैक टू बैक 2 डक आ गई हैं और विराट कोहली पर बहुत प्रेशर है भाई। अब कई फैंस का ये भी मानना था कि जिस तरीके से वो एडिलेड में जब आउट हुए फैंस को अलविदा कर गए, तो कई फैंस का ये भी मानना था कहीं वो क्रिकेट से अलविदा तो नहीं ले रहे हैं। ये भी डर है एक फैन बेस में अभी कि कहीं अलविदा ना ले लें ओडीआई क्रिकेट से भी, बिकॉज इट इज़ टू सून। ही इज़ अ मॉडर्न ग्रेट ऑफ द गेम, राइट। सो थोड़ा सा प्रेशर कोहली पर पड़ेगा कि भाई आप 2 बारी लगातार आपकी बिना रन्स के गई हैं, आप बाकी फॉर्मेट्स नहीं खेल रहे हैं, तो क्या क्रिकेट से आउट ऑफ टच हैं। थोड़ा सा टाइम रिदम में आने में लगेगा। पर जितना हम कोहली को जानते हैं शायद तीसरे मैच में वो बड़े रन्स आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा बहुत ही स्टेडी स्टार्ट लिया, बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया उनने और पिच मुश्किल भी थी शुरुआत में, फिर सेटल डाउन हुई तो उनने स्ट्राइक रेट कवर अप किया। 73 रन्स बनाए उनने, इंडिया के लिए हाईएस्ट स्कोरर रहे। उनका साथ दिया श्रेयस अय्यर ने जिनने 61 रन बनाए। और यहाँ पर इसके बाद फिर से प्रमोट किया गया अक्षर पटेल को केएल राहुल के बीच और इस पर काफ़ी फ़ैन का विवाद है, काफ़ी लोगों का ओपिनियन है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि केएल राहुल को ऊपर भेजना चाहिए। आपके प्रॉपर बैट्समैन होते हैं। ऑल्दो अक्षर पटेल काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, 1-2 ऑर्डर डिफरेंट करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये जो लेफ्ट राइट की थ्योरी है ये आप ओपनिंग में तो नहीं लगा रहे हैं। गिल आपके लिए लगातार खेल रहे हैं, आपके कैप्टन बन गए हैं, जहाँ पर यशस्वी जायसवाल बैठे हैं। तो ये लेफ्ट राइट बार बार केएल राहुल के साथ करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि केएल राहुल के साथ आप कितना चेंज करेंगे। मुश्किल से उनको एक स्थायी जगह मिली है, उनको वो स्थायी जगह पे खेलने दीजिए आप। लेकिन उसके बाद भाई अक्षर पटेल ने 44 रन बनाए। केएल राहुल इस मैच में ज़्यादा नहीं कर पाए, वो 6 पर आए थे, 11 रन बनाए मात्र। और फिर लोअर द ऑर्डर कंट्रीब्यूशन दिया आपके हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने, जब उनने 9वें विकेट के लिए 37 रन की पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से इंडिया ने 264 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट दिया 265 रन का। और फिर वही बात भाई, जब भी ये बुमराह नहीं खेलते हैं ना, इंडिया की बॉलिंग टूथलेस तो लग रही है। और फिर ये डिस्कशन में ले आता है गंभीर की पूरी ऑलराउंडर वाली फिलोसफी को कि आप 4 ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं एक तरीके से। हर्षित राणा को आप ऑलराउंडर ही मानते हैं, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा। क्या कुलदीप यादव की जगह नहीं बनती है? एशिया कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उस खिलाड़ी की भी जगह अगर इस देश की 11 में नहीं बनती है तो किसकी जगह बनती है? सुंदर ने आपको कितने रन्स दिए हैं वाइट बॉल फॉर्मेट में कि आप उनको कुलदीप यादव के ऊपर प्रेफर करें? टेस्ट में फिर भी उनकी बारियां याद आती है कि भाई उनने ओवरसीज टूर पे आपको लगातार जितवाया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैटिंग ही खिलाते रहे 8, 9, 10, 11, फिर आप 11 के 11 बैट्समैन खिला दीजिए। ये कोई लॉजिक नहीं होता है भाई टीम को ऑलराउंडर से स्टैक करना। इंग्लैंड ने ये फिलोसफी अपनाई थी 2019 के बाद। क्या जीते हैं वो 2019 के बाद? एक भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीते। वर्ल्ड कप में वो छोटी टीमों से हार कर बाहर हुई है वो टीम। अफगानिस्तान ने उनको हराया। आप प्रॉपर 6 बैट्समैन खिलाइए, 4 बॉलर्स खिलाइए, एक आपके ऑलराउंडर हो गया अक्षर पटेल, या फिर आप 2 ऑलराउंडर खिला सकते हैं। पर आप ये नहीं कर सकते हैं कि भाई 4 ऑलराउंडर से टीम को स्टैक कर दें। ना तो आप प्रॉपर बैट्समैन ला रहे हैं अंदर, ना प्रॉपर बॉलर ला रहे हैं। और इस पर सवाल होगा। ऑस्ट्रेलिया ने 265 रन चेज किए हैं और उसमें 2 ही विकेट से ऑस्ट्रेलिया मैच जीती है और उसका सबसे बड़ा रीज़न रही है हमारी फील्डिंग भी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़बरदस्त खेले हैं। कूपर कोनेली नए खिलाड़ी हैं पर अच्छा उनने परफॉर्मेंस दिया है। साथ बहुत ही बेहतरीन खेले हैं मैथ्यू शॉर्ट जिनने 70 रन की पारी खेली है। तो ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ जीत गई है, ये सीरीज़ फिर से अपने नाम कर ली है। और जैसे ही एक सीरीज़ की हार होती है, गंभीर की कोचिंग पर फिर से सवाल होंगे, सेलेक्टर्स की सोच पर फिर से सवाल होंगे, प्लेइंग 11 पर फिर से सवाल होंगे और फिर सवाल होंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली पर। तो हमेशा अभी इंडियन ओडीआई टीम इज़ नॉट इन अ ग्रेट, आई वुड से, एनवायरनमेंट और ग्रेट सिचुएशन
हर मैच पर सवाल उठेंगे, इतनी इंस्टेबिलिटी है। रोहित शर्मा ने अगर कुछ किया था राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर, तो इस टीम को वो वापस स्टेबिलिटी पर लाए थे कि कोई भी खिलाड़ी खेल रहा है उसे पता है मैं क्यों खेल रहा हूँ, मेरी जगह पक्की है, मेरी जगह पर कोई सवाल नहीं है, मेरा रोल क्लियर है। और अब हम दोबारा उस इंस्टेबिलिटी पर चले गए हैं, जहाँ पर रोल क्लैरिटी तो छोड़ो, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह पर सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी खिलाड़ी 11 में उतना सुरक्षित फील करेगा तो शुभमन गिल और हर्षित राणा के अलावा तो काफ़ी सवाल होंगे। एक ओडीआई सीरीज़ और हार गए आप, काफ़ी सवाल हैं। वाइट बॉल फॉर्मेट 27 वर्ल्ड कप की तरफ आप कैसे देख रहे हैं इसको, और देखना होगा।